अब इंडिया नहीं, सिर्फ भारत बोलो। ये उस राजा की देन है जिसने पूरे देश पर राज किया, जिसका खुद का नाम भरत था। और ये भरत नाम इतना फेमस हुआ कि श्री राम के भाई का भी एक नाम भरत, फिर एक और भरत हुए दुष्यंत शकुंतला के बेटे, उन्हें भी बहुत पसंद आया और ये नाम उन्होंने भी स्वीकार किया। और आज देश में निकल जाओ तो हर शहर में 10-5 भरत नाम के लोग तो आप मिल ही जाएंगे। ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी की देन, भारत देश भरत चक्रवर्ती की देन, और बाहुबली की प्रतिमा खड़ी है दक्षिण भारत में श्रवणबेलगोल पर, सबसे ऊंची। हम लोगों को मालूम है हमारा देश दुनिया का सबसे पुराना जनतंत्र है, गणतंत्र है। महावीर स्वामी के नाना थे चेटक, उन्होंने अपने जमाने में गणतंत्र की स्थापना की थी और 9 बज्जी और 9 लिच्छवी राजाओं के साथ मिलकर के उन्होंने एक गणतंत्र की, वैशाली गणतंत्र की स्थापना की थी। कौन सा गणतंत्र? वैशाली गणतंत्र। मतलब 2500 साल पहले, 2700 साल पहले। लोग हमें क्या सिखाते हैं? हमारे देश ने दुनिया को सिखाया है। विश्व ऋषि इसलिए कहलाया है क्योंकि हमारा आचार विचार और लोगों ने भी अपनाया है। नकल मत करो। नकल कौन कौन करता है? हमको मालूम पड़ा कि एक बच्चा नकल करता है। बता सकते हो कौन सा बच्चा है? परीक्षा में भी नकल मत करो, अकल से काम करो। अकल किस लिए मिली है बताओ? एक स्कूल का बच्चा अपने बाप के पास पहुंचा और कहा कि पिताजी अब मैं साइकिल नहीं चलाऊंगा, आप मुझे एक्टिवा दिला दो। अब मैं पैदल स्कूल नहीं जाऊंगा, अब मुझे क्या दिला दो? हाँ, हीरो होंडा दिला दो। पिताजी ने कहा, कह रहे हीरो होंडा की क्या जरूरत पड़ी है? अरे 10 कदम पर तो तेरा स्कूल है, पैदल ही जा। ना, अब मैं पैदल नहीं जाऊंगा, अब मैंने टॉप किया है, मैंने पढ़ाई की है। आपने कहा था जब मैं 5वीं में 6वीं में पहुंच जाऊंगा तो दिला दोगे। उन्होंने कहा, अरे बेटा इतने पास में तो स्कूल है और तू 2 व्हीलर की 4 व्हीलर की बात करता है। उसने कहा, पिताजी आप तो मुझे 4 व्हीलर ही दिला दो। पिताजी ने कहा, भगवान ने 2 पांव काहे के लिए दिए हैं बताओ? चलने के लिए दिए ना। लेकिन वो बच्चा जो ना तुम लोगों से भी थोड़ा आगे का था। उसने कहा, पिताजी 2 पांव, एक रखेंगे ब्रेक पर, एक दूसरा रखेंगे एक्सीलेटर पर, इसलिए 2 पांव दिए। इसलिए दिए क्या? नहीं। एक बार की बात है, अब कौन से स्कूल का बच्चा था ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन रिजल्ट के बाद हंसता हुआ, खेलता हुआ, मुस्कुराता हुआ घर आया। पिताजी ने सोचा कि शायद इस बार पप्पू पास। 2 साल से फेल हो रहा था। पिताजी ने खुशी खुशी आते देखा तो उनने सोचा इस बार भी शायद लगता है पप्पू। खुशी के मारे वो द्वार तक आ गए। उन्होंने कहा, आओ बेटा, आओ बेटा, बहुत खुश दिख रहे हो, क्या स्कूल में टॉप किया है? उसने कहा, ना। तो क्या फर्स्ट पोजीशन बनी है? ना। अरे सेकंड थर्ड कोई नंबर तो है, इतना खुश दिख रहा है। उसने कहा, ना पिताजी, पापा जी, बात यह है, खुशी इस बात की है कि इस बार भी आपको मेरे लिए नई किताबें नहीं लाना पड़ेंगी, नया बस्ता नहीं लाना पड़ेगा, यहां तक कि ड्रेस भी वही काम आ जाएगी। कैसे काम आएगी?
कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि फेल होने पर खुश होते हैं। फेल होने पर खुश होने की जरूरत नहीं है, फेल होने पर मेहनत करने की जरूरत है। कभी किसी चीज में हार गए, किसी चीज में पीछे रह गए, तो आप हाथ पर हाथ रख के मत बैठो, पांव पसारे मत बैठो। मंजिल किनको मिलती है? चलने वालों को। आपके स्कूल के कई बच्चे ऐसे भी हैं जो आज यहां तक नहीं आ पाए। क्यों? टाइम से नहीं पहुंचे, वो चले नहीं, और जो चलते हैं वो पहुंचते हैं। ध्यान रखना, लक्ष्य पक्का हो। 3 बातें ध्यान रखो। कौन कौन सी? ऊंची सोच, बोलो एक साथ। पहली बात। दूसरी बात, कड़ी मेहनत। और तीसरी बात, पक्का इरादा। पहली बात, ये लोग ज्यादा समझदार हैं। पहली बात, दूसरी बात, कड़ी मेहनत। कड़ी तो जानते हो ना आप लोग, घर में मम्मी कड़ी बनाती कि नहीं? हाँ, कड़ी बनाने में भी जब मेहनत होती है तो डिग्री लाने में कितनी मेहनत करना पड़ेगी। पहली बात, ऊंची सोच। दूसरी बात, कड़ी मेहनत। तीसरी बात, पक्का इरादा। जो ठान लिया वो करके दिखाना। एक दिन आनंद बाबू कह रहे थे, मैंने ठान रखा है 1 चतुर्मास तो कराएंगे ही कराएंगे आपका। अरे भैया, पहले वर कन्या से पूछ तो लो, तैयार भी है कि नहीं। बच्चों, पक्का इरादा। सबसे पहली बात, ऊंची सोच। अच्छा सोचो ना, हमारे देश के लिए जो लोग शहीद हुए, उनने अपना नहीं सोचा, उनने पूरे देश का सोचा। शहीदों में बहुत नाम जैनों की भी हैं, और इसी 20 साल के भीतर के 2-3 जवान इंदौर से भी हैं, जैसे लेफ्टिनेंट गौतम जैन, अर्चित वारडिया। इस टाइप के जो लोग देश के लिए, समाज के लिए जुड़ते हैं, ऊंची सोच। ऊंचा सोचो, अपना अकेला मत सोचो। मेरा, अगर आपके पास ज्यादा सामग्री है, एक छोटी सी कहानी। पापा ने पप्पू को 500 रुपए दिए। कितने दिए? आपके पापा देते हैं? कितने देते हैं? देखो भाई, जैसा मौका होगा उतने देंगे। आप रोज रोज कहोगे तो रोज तो 500 नहीं मिलेंगे, लेकिन जब आप स्कूल का सेट लेने जाओगे, जब आप कोई अच्छा काम करने जाओगे, तो 500 भी मिल सकते हैं। जाओ बेटे, दिवाली का मौका पास है और तुम बढ़िया पटाखे लेके आ। पप्पू गया, बहुत देर से वापस आया। पापा सोच रहे थे कि शायद अच्छे से खोज रहा होगा, बढ़िया बढ़िया छांट के लाएगा, लेकिन खाली हाथ आया। उसने पूछा, खाली हाथ, रुपए कहाँ हैं, पटाखे कहाँ हैं? उसने कुछ नहीं कहा। उसने सोचा कि आज डांट पड़ेगी। कहाँ हैं पटाखे? तेरे को पटाखे लेने भेजा था ना। कुछ नहीं कहा उसने। पापा को गुस्सा आता है कि नहीं आता है? किस किस के पापा को गुस्सा नहीं आता है? अच्छा, किस किस के पापा को गुस्सा आता है? अगर आपके पापा यहां बैठे हों तो हाथ मत उठाना। देखो भाई, पापा को गुस्सा आना जरूरी है। अगर मम्मी बहुत प्यार करती है और पापा भी थोड़ा सा भी अगर गुस्सा ना करें तो हमारा विकास रुक जाएगा, हम सही रास्ते नहीं चल पाएंगे। हम सोचेंगे हमें कौन है डांटने वाला, और हमारी उन्नति नहीं हो पाएगी। पप्पू को एक चांटा पड़ा, रोने लगा। माँ आई भीतर से, क्यों इसको पीटते हो?
हैं, परसों दिवाली है और आप इसको अब आए दिन पीटते रहते हो। उसने कहा कि मैंने इसको 500 रुपये दिए थे और इसने पता नहीं कहाँ डाल दिए। बाजार में कुछ खाता नहीं है, कोई मस्ती करता नहीं है। फिर कहाँ गए इसके? माँ ने धीरे से हाथ फेरा, बेटा बताओ 500 रुपये कहाँ गए? उसने कहा, पापा की तरफ देख के कहा, मेरा एक दोस्त है, उसके पापा नहीं है और उसको परीक्षा के लिए रुपए की बहुत ज़रूरत थी, कोई व्यवस्था उसके पास नहीं थी परीक्षा फीस की। आज मैं गया, मेरा दोस्त थोड़ा दूर रहता था, मैंने उसको 500 रुपये दे दिए, उसकी परीक्षा फीस भरवा दी। पापा ने कहा, बेटा तू तो बहुत ऊंचा सोचता है, अरे मुझे माफ कर दे, मैंने तो समझा कि तूने कुछ गड़बड़ किया है। ऐसे सहायता करना, ऐसे हेल्प करना तो बहुत अच्छी बात है। और पापा ने उसे गले लगा लिया। ऊंचा सोचो भाई, दूसरे भी लोग हैं, हमारे पास ही ऊंचा मोबाइल जरूरी नहीं है, भले हमारे पास छोटा मोबाइल है, लेकिन हमारे दोस्तों के पास भी किताबें हों, पेन हो, पेंसिल हो। ऊंचा पहले से सोचो। कड़ी मेहनत करो। टॉप किसको करना है? टॉपर कौन बनना चाहता है? स्कूल में फर्स्ट कौन आना चाहता है? सब फर्स्ट आ जाएंगे तो फिर सेकंड कौन रहेगा? फर्स्ट वो आएगा जो सबसे ज्यादा मेहनत करेगा। और रात भर नहीं जागना है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागो, 4 बजे 5 बजे, और रात को 10 बजे तक सो जाओ। और सुबह अच्छे से मेहनत करो, पढ़ाई करो, आप फर्स्ट आ जाएंगे। कड़ी मेहनत, पक्का इरादा रखो। एक दिन सोच लिया कि बहुत पढ़ना है और अगले दिन ये तो बहुत कठिन है सब्जेक्ट, गणित, इंग्लिश, लेकिन मेहनत करने वालों को कुछ भी कठिन नहीं होता। ध्यान रखना, भारतीय संस्कृति दुनिया की सबसे महान संस्कृति है। इस देश की सबसे प्राचीन लिपि ब्राह्मी और सबसे प्राचीन भाषा प्राकृत है। अभी पूछेंगे थोड़ी देर बाद। देखिए, आप अंग्रेजी के गुलाम मत बनो। अंग्रेजी आपको आना चाहिए, आप सीख लो, लेकिन ध्यान रखो, हिंदी की वर्णमाला आ से शुरू होती है और ज्ञा पर खत्म होती है। कहां से शुरू होती है? कहां पर समाप्त होती है? आ से क्या होता है? अनार। कौन कौन खाता है अनार? सच्ची बात है, बाजार के बिस्किट चॉकलेट खाने की बजाय, पैकेट बंद सड़ा हुआ नमकीन खाने की बजाय क्या खाना चाहिए? भले एक खाओ, भले एक एप्पल खाओ, लेकिन फल खाओ, केला खाओ, बहुत अच्छी बात है। किशमिश खा लो, काजू खा लो, भले 2 खाओ, विटामिन तो होंगे ना उसमें। आ से अनार। समाप्त कहां पर होता है? ज्ञा से ज्ञानी। दूसरा और समझो, अ मतलब अज्ञानी होता है। वर्णमाला शुरू होती है अ से अज्ञानी से, खत्म कहां होती है? ज्ञा से ज्ञानी। जब स्कूल में जाते हैं तो अज्ञानी होते हैं, और जब पढ़ के निकलते हैं तो हो गए ना। दूसरा, आ से अरहंत। अरहंत भगवान सिखाती है हिंदी की वर्णमाला, और बाद में ज्ञानी बनाती है। लेकिन इंग्लिश की वर्णमाला कहां से शुरू होती है? ए मीन्स ASS मीन्स A फॉर एस, मतलब गधा। ASS, इसका अर्थ क्या होता है? कौन सा गधा? देसी गधा। अपने यहां जो होता है ना भारत में, ढेचू ढेचू। ASS मीन्स गधा। ए से चालू होती है, खत्म कहां होती है? जेड पर। जेड मीन्स जेब्रा। जेब्रा मतलब विदेशी गधा। तो देसी गधा से विदेशी गधा बना देती है इंग्लिश, अकेला और कुछ नहीं होता है। भले आप सीखें,
लेकिन अपनी भाषा है। एक बच्चे से स्कूल में टीचर ने पूछा, बताओ बेटे, तुम्हारी भाषा को, हमारी भाषा को मातृभाषा क्यों बोलते हैं? बता सकते हो? मदर टंग, मातृभाषा क्यों बोलते हैं? सब बच्चों ने अलग अलग जवाब दिया। पप्पू को खड़ा किया। किसका नाम है पप्पू? पप्पू बताओ, मातृभाषा क्यों कहते हैं? पप्पू ने खड़े होकर बताया। कोई बता सकता है? बहुत सुंदर जवाब दिया, मजेदार। उसने कहा, सर, जब से मैंने सुनना बोलना सीखा है, जब से मैं समझदार हुआ हूं, तब से केवल मम्मी को ही बोलता हुआ देखता हूं। पापा तो कुछ ज्यादा बोल नहीं पाते हैं, बेचारे चुपचाप सुनते रहते हैं, मम्मी बोलती रहती है, इसलिए हमारी भाषा को मातृभाषा कहते हैं। बराबर है? ये भले बराबर ना हो, लेकिन ये बात है तो बराबर। शुरू कहां से हुई? ब्राह्मी से, सुंदरी से, और मातृशक्ति ने इसको आगे बढ़ाया। बच्चों को सबसे पहले कौन सिखाता है? माँ ही तो सिखाती है। बोलो ओम, बोलो नमो अरिहंताणम। ऐसे होती ना शुरुआत। एक एक अक्षर से बच्चे को ऊंची सोच, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा, ऐसा करके रहेंगे, अच्छा करके रहेंगे। गाली देना नहीं, गुस्सा करना नहीं। चोरी कौन कौन करता है? चोरी चाहे घर की क्यों ना हो, चोरी करना नहीं। और कई लोग तो इतने गंदे होते हैं कि अंडे मछली भी खा जाते हैं। कभी मांस मच्छी जैसी चीज को छूना भी नहीं। और जिंदगी में कितनी भी परेशानी खड़ी हो जाए, कभी मरने का विचार करना नहीं। कई बार लगता है ना, मैं फेल हो गया, मेरी बेइज्जती हो गई, मम्मी पापा ने मेरे बार मोबाइल छीन लिया, मुझे सबके सामने पीट दिया, इससे अच्छा तो घर से भाग जाओ, इससे अच्छा तो आत्महत्या कर लो। ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। क्योंकि एक बार फेल होने से जिंदगी खत्म नहीं होती है। कोशिश करते हैं तो फेलियर के बाद ही सक्सेस आता है। जो कभी फेल होते हैं वो ही कभी सफल होते हैं। कैसे? खुद को मेहनत में फ्राई करो। फ्राई समझ में आया? खुद को मेहनत में फ्राई करो। हारने के बाद एक बार और ट्राई करो। क्या करो? खुद को मेहनत में फ्राई करो। हारने के बाद एक बार और ट्राई करो। मंजिल आपके कदम चूमेगी, बस अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई करो। कॉन्फिडेंस, मैं कर लूंगा। आपने देखे हो ब्राह्मी लिपि के बहुत सुंदर सीनरीज, बहुत सुंदर पिक्चर्स। जिसने भी ट्राई किया है, अपने कॉन्फिडेंस को हाई किया। जैसे एक स्लोगन है, मान लीजिए, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, जिसकी शुरुआत की थी ऋषभ देव भगवान ने। और उसका जो पिक्चर बनाया, बड़ा अच्छा बनाया। इसके बाद हरा भरा देश। जब तक आप कॉन्फिडेंसेबल ना होंगे तब तक आप नया कुछ नहीं कर सकते। कॉन्फिडेंस रखिए। विद्यार्थियों, दुनिया में रुपया कीमती है,
कि ज्ञान कीमती है, ज्ञान। लेकिन इसी बात को जब स्कूल में टीचर ने पप्पू से पूछा, किससे पूछा? पप्पू से पूछा कि बताओ बेटा, अकल बड़ी की भैंस? बताओ आप लोग, अकल बड़ी ना? लेकिन पप्पू ने ठीक उल्टा जवाब दिया, भैंस बड़ी। टीचर ने कहा बे गधे, तुझे ये भी नहीं पता कि अकल बड़ी है, भैंस बड़ी नहीं है? पप्पू ने कहा सर, जिसके पास जिस चीज की कमी है उसके लिए वो चीज बड़ी है। आपके पास अकल की कमी है तो आपके लिए अकल बड़ी है। मेरे घर में भैंस नहीं है तो मेरे लिए भैंस बड़ी है। लेकिन ऐसे तो नहीं चलेगा। पप्पू के कहने से तो कोई इतिहास बदलता। कुछ ज्यादा तो नहीं समझ रहे बड़े लोग? क्योंकि कभी कभी पप्पू भी पास हो जाता है, उसका भी वक्त आता है, 5 साल निकलने के बाद, 10 साल निकलने के बाद। लेकिन मेहनत, अपना देश बहुत अच्छा है, यहाँ बहुत सारी तरह के फल होते हैं, बहुत सारे तरह के ड्राई फ्रूट होते हैं, कितने सारे तरह के अनाज होते हैं। ज्वार की रोटी किस किस ने खाई? सबने खाई, इसलिए आप इतने सारे पावरफुल हो। अच्छा, बाजरे की खिचड़ी किस किस ने खाई? एक और होता है सामा हामा चावल, वो किसने खाया? उसमें विटामिन थोड़े कम होते हैं, इसलिए आप लोगों ने नहीं खाया। कितने तरह के अनाज, चना है, चना के जो भजिए बनते, पकोड़े बनते हैं बेसन के, किस किस ने खाए? सबने खाए ना। इसका मतलब है कि जितनी सारी चीजें हमारे देश में होती हैं उतनी चीजें दुनिया में नहीं होती हैं। बाहर के लोगों को सूखा इसलिए खाना पड़ता है क्योंकि वहाँ ताज़ा उपलब्ध नहीं होता है, इसलिए हम सूखा खाने की आदत नहीं डालें। हमारे यहाँ जो कुछ उपलब्ध है, शुद्ध आहार, शाकाहार, घर में मम्मी के हाथ का बना हुआ भोजन करना। टिफिन में भी मम्मी से बोलो, बाजार का नहीं। कल की रोटी हो भले भूख चल जाएगी, लेकिन बाजार का खाना। परसों हमारे पास एक खबर आई, बोले 1.5 साल के बच्चे की किडनी खराब हो गई। क्या हुआ? 1.5 साल का बच्चा कितना होगा? आपसे तो बहुत छोटा होगा। 1.5 साल के बच्चे की किडनी खराब हुई। मैंने कहा कि कैसे, क्या हुआ? फिर जब जानकारी ली तो मालूम पड़ा कि माँ बाप भी बाजार का ही खाते थे, बच्चे को भी शुरू से बाजार के बिस्किट, बाजार की मैगी और उसमें जो स्वाद के लिए हाई पाई चीजें थी वो खा करके बच्चे की किडनी खराब हो गई। कोशिश करना घर पर, मम्मी को मनाओ, मम्मी से बनाओ। और एक बात, मम्मी पापा का कभी अपमान नहीं करना, गुरु जी का कभी अपमान नहीं करना। गुरु जी किताब से, टीचर मैडम किताब से जितना सिखाते हैं वो अपने एक्शन से, अपने एक्सपीरियंस से भी सिखाते हैं। टीचर्स को चाहिए कि हमेशा इस तरह की प्रवृत्ति करें कि बच्चे अगर उनसे नकल भी करें तो अच्छा ही सीखें। अक्सर कर बच्चे स्कूल के टीचर की नकल करते हैं। बोलो गणित के टीचर कैसे हैं? बोले सर बड़े खड़ूस हैं। गणित के सर को खड़ूस बनना ही पड़ता है, वरना आप गणित। फिजिक्स के सर कैसे हैं? और कई बार तो उनकी नकल करते हैं। बोले कैसे आते हैं, कैसे बैठते हैं? टीचर्स की नकल करते हैं बच्चे। इसलिए टीचर्स को चाहिए कि ऐसा कोई काम स्कूल में ना करें कम से कम कि बच्चे नकल करके और कोई गलत चीज सीख जाएं।
चाहे मुंह में सुपारी डालने की बात क्यों ना हो। विद्या का मंदिर है, सुपारी बाहर थूक के जाओ, बल्कि जूते भी बाहर उतार के जाओ, बच्चों को मालूम पड़े सरस्वती के सम्मान के साथ अध्ययन होता है। अगर कभी मम्मी पापा गुरुजी किसी चीज के लिए मना कर दें, नाराज मत होना। ए लिटिल स्टोरी, एक छोटी सी कहानी सुनाएं आपको। कौन कौन सुनने को तैयार है? बात ऐसी थी, बरसात का मौसम था, नदी किनारे 2 पेड़ थे। कितने पेड़ थे? चिड़िया कहीं से उड़ती उड़ती आई। उसने पहले वाले पेड़ को कहा कि भैया मैं बहुत थक गई हूं और मैं तेरे किसी डाल पर घोंसला बना के रहना चाहती हूं। पहले वाले पेड़ ने कहा कि ना, कोई जगह नहीं है। उड़ करके जल्दी से दूसरे पेड़ के पास गई। उसने कहा देख भाई, मुझे यहाँ रहना है और मुझे घोंसला बनाना है, मुझे अंडे भी देना है, बच्चे। तो पेड़ ने कहा कि बिल्कुल आराम से ठहर सकती हो, आ जाओ। बताओ पहले वाला पेड़ अच्छा कि दूसरा वाला? जब हम किसी का उपकार करते हैं तो हम अच्छे आपो आप बन जाते हैं। लेकिन अचानक से क्या हुआ कि बहुत तेज बाढ़ आई। 4-8 दिन तो बीते नहीं, उसके बच्चे तो एकदम छोटे छोटे, और बाढ़ आई। पहला वाला पेड़ जो था पानी में उखड़ गया, बह गया। बहते हुए पेड़ को देख करके चिड़िया ने कहा भाई तूने मुझे ठहरने की इतनी सी जगह नहीं दी, अब तेरा हाल देख, जड़ से उखड़ गया। चिड़िया ने थोड़ी गुस्से ही में कहा। लेकिन पेड़ ने क्या जवाब दिया? पेड़ ने कहा कि बहन, मुझे पता था मेरी जड़ें कमजोर हैं, मैं अपने ऊपर तुम्हारा घोंसला बना करके तुम्हें खतरे में नहीं डालना चाहता था। तुम अगर मेरे ऊपर घोंसला बनाती तो आज तुम और तुम्हारे बच्चे भी खतरे में होते, इसलिए मैंने जानबूझ के मना किया था। कभी पापा मना करते हैं, मम्मी मना करती है तो नाराज मत हो। गुरुजी मना करते हैं तो नाराज मत हो। शायद उन्हें लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो सकता है, इसलिए वो पहले ही मना कर देते हैं। और जो लोग अपने माता पिता और टीचर के कहे में चलते हैं, वो लोग एक दिन महात्मा गांधी जैसे बनते हैं, सुभाष चंद्र बोस जैसे बनते हैं, अर्जुन लाल सेठी जैसे बनते हैं, भगत सिंह चंद्रशेखर जैसे बनते हैं। इसलिए ऐसा मत सोचो हमारा मोबाइल छीन लिया ठीक है, शायद परीक्षा के बाद वापस दे देंगे। तो सारे बच्चों से इतना ही कहना है, कभी भी गलत खाना नहीं। क्या? अंडा मच्छी मांस गलत चीज है, ये किसी को तकलीफ दे के आई हुई है। कभी गलत खाना नहीं, कभी गलत पीना नहीं। गुटखा तंबाकू भी ये मौत का कारण बनते हैं। आप कहोगे महाराज जी हम तो बच्चे हैं, बच्चे थोड़ी तंबाकू खाएंगे। बड़े होके भी नहीं छुएंगे, ये संकल्प करना। कभी गलत पीना नहीं। लोग शराब, कोका कोला, फिजूल की चीजें पीते। पीना है नारियल पानी पियो, बढ़िया प्रासुक जल पियो। और कभी आत्महत्या का विचार ना मरने का सोचेंगे, ना किसी को मारने का सोचेंगे। ये 3 नियम हो गए। कौन कौन से? पहला, सभी बच्चे हाथ जोड़ के संकल्प करेंगे। आचार्य भगवान संकल्प करा रहे हैं, अच्छे सीधे बैठ जाओ। आप सभी पहली बात क्या बताई? गलत खाना। दूसरी बात गलत चीज पीना। तीसरी बात कभी मरने मारने का सोचना। ये 3 नियम कौन कौन फॉलो करेगा? वो दोनों हाथ से शिखर बनाओ। मंदिर का शिखर कैसे बनता है?
ऐसे जो लोग छोटे से नियम भी पालते हैं उनका जीवन का क्या बनता है, शिखर बनता है, उनकी तरक्की होती है। सबको आशीर्वाद।